नमस्कार दोस्तों एयर पॉल्यूशन लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा से ही सख्त रहा है। वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण जो माना जाता है वो है पराली जलाना। जी हाँ, और सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले दो राज्यों से सामने आते हैं जो हरियाणा और पंजाब है। लेकिन हरियाणा सरकार ये बात मानती नहीं है। वो लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा जो पराली है वो पंजाब सरकार यानी कि पंजाब राज्य में जलाई जाती है और ऐसा ही कुछ पंजाब सरकार हरियाणा सरकार से कहती है। लेकिन पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोनों ही राज्यों की सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आयोग का कोई भी सदस्य वायु प्रदूषण के मामले से निपटने के लिए योग्य नहीं है। दोस्तों हुआ यह था कि पिछले साल भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जहां पर पराली जलाने के मामले को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को फटकार भी लगा रहा है और उनसे कह रहा है कि इसमें सुधार करे, पराली जलाने को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए जाएं जिससे लोग ऐसा ना करें और वायु प्रदूषण भी कम हो। लेकिन उसके बावजूद वायु प्रदूषण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास के सटे इलाकों में हवा जो है वो बेहद खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और कहीं ना कहीं सांस की बीमारियों की वजह से अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती है। कुछ दिनों में दिवाली भी आ रही है और दिवाली में पटाखे भी जलाए जाते हैं और जिससे वायु प्रदूषण जो है वो और बढ़ जाता है, यानी AQI की स्थिति और खराब हो जाती है। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया है। ये बैन जनवरी 2025 तक है। उन्होंने ये कहा है कि ग्रीन पटाखे तो जला सकते हैं, लेकिन जो अमूमन पटाखे जलाए जाते हैं उन पर फिलहाल के लिए बैन है और इससे भी कुछ खास फायदा होता नहीं है। पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने यह बैन लगाया था। अदालत ने नाराजगी जताते हुए केंद्र, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना करके क्या करती है। आखिर इसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए, जो पराली जलाते हैं उन पर कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ इस तरीके का सवाल भी पूछा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वे किसी की मदद करना चाहते हों, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या राजनीतिक कारणों से किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कहीं ना कहीं जो किसान पराली जलाते हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है जिस पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है तो उल्लंघन जारी रहेगा। यानी कि अगर किसानों पर पराली जलाने के मामले पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यह उल्लंघन यानी कि पराली जो जलाई जा रही है वो लगातार जारी रहेगा। मामूली जुर्माना कोई रोकथाम नहीं है। क्या ये अधिक पराली जलाने का लाइसेंस है। हरियाणा सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपको 1 सप्ताह का समय देंगे, अगर इसका पालन नहीं किया गया तो हम मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेंगे। आप सिर्फ नाम मात्र का जुर्माना ले रहे हैं। इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। दोस्तों, हरियाणा सरकार को इसरो ने कई बार बताया है कि यहाँ पराली जल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि उन्हें कुछ नहीं मिला है और नाममात्र का जुर्माना लगा करके वो लोगों को छोड़ देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोग पराली जलाते हैं। उनका मानना ये है कि पराली जलाओ, कुछ 1000-1500 रुपए का जुर्माना दो और उसके बाद छूट जाओ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी पूछा है कि किसानों को ट्रैक्टर और डीजल के लिए एक भी प्रस्ताव आपने केंद्र सरकार को दिया है, हमें दिखाइए। जिस पर वकील ने कहा कि हम आज ही केंद्र को प्रस्ताव देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार ने भी पराली जलाने पर रोक के आदेश पर कुछ नहीं किया है। पिछले 3 सालों से पंजाब ने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है, केवल नाममात्र का ही जुर्माना लगा रहे हैं। तो अदालत ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि कमीशन के साथ कोई विशेषज्ञ क्यों नहीं जोड़ा जा सकता और मीटिंग में अफसर क्यों नहीं रहते, क्या ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी। और केंद्र सरकार से अगले बुधवार तक ये बताने को भी कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के कामकाज से जुड़ी विशेषज्ञ एजेंसियां कौन सी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पिछले आदेशों के बावजूद समिति के 16 सदस्यों में से 8 सदस्य गैर हाजिर थे। ऐसे लगातार अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस क्षेत्र के जाने माने संगठनों के विशेषज्ञों को समिति की बैठकों का हिस्सा बनाने की इजाजत दी जा सकती है। और वहीं अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकारों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की है, क्या वो किसी की मदद करना चाहते हैं। अदालत ने नियमों को कठोर बनाया जाना चाहिए, कुछ ऐसा आदेश पंजाब और हरियाणा दोनों ही सरकार को दिया है और कहा है कि वरना लोग ऐसे ही नामात्र का जुर्माना भरते रहेंगे और इस मामले से बच निकलेंगे।
बस कुछ हजार रुपए का भुगतान करें और फिर पराली जलाना जारी रखें। दोस्तों होता क्या है कि पंजाब सरकार लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती है, हरियाणा सरकार पंजाब सरकार पर आरोप लगाती है कि पराली इन दोनों राज्यों के बीच ही जल रही है। लेकिन जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब काफी सख्त हो गया है और उसने राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार को भी फटकार लगा दी है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी।